और आइए अब आपका पसंदीदा प्राइम एट 4 लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आइए आपको बताऊं आज क्या क्या है खास प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा सीएम योगी ने दंगाइयों को कहां से क्लियर कट वार्निंग दी है, और इसके साथ ही आज आपको थार की छत पर रील बनाती एक लड़की भी दिखाऊंगा। क्यों लोग इबरत नहीं ले रहे हैं, सीख नहीं ले रहे हैं, और क्यों ये सब बंद नहीं हो रहा है। उत्तराखंड से बिहार तक मानसूनी आफत का एक एक अपडेट भी आज प्राइम एट 4 आपको देगा। और इसके अलावा प्राइम एट 4 में आज मसूद अजहर की बड़ी टेरर प्लानिंग को लेकर भी हम खुलासा करने वाले हैं। तो ये तमाम खबरें आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन पहले इस खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सीएम योगी ने दंगाइयों को एक बार फिर से स्पष्ट चेतावनी दे दी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में थे। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से संभल से विरोधियों और साजिश रचने वालों के लिए सीधा संदेश दिया है, उन पर कड़ा प्रहार किया है। दंगाइयों को सीएम योगी की क्लियर कट वार्निंग, संभल के साथ पाप करने वालों को सजा मिलेगी, उपद्रवियों को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखें, सीएम योगी ने कहा। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है, इसकी एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। 15 अगस्त के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आतंकी संगठनों के निशाने पर है राजधानी। माहौल बिगाड़ सकते हैं खालिस्तानी संगठन। खालिस्तानी संगठन माहौल बिगाड़ सकते हैं, ये खुफिया इनपुट्स एजेंसीज को मिले हैं। एजेंसियों को जो जानकारी मिली है वो आपको जल्दी से बता देता हूं। सुरक्षा एजेंसियों का 15 अगस्त को लेकर एक बड़ा अलर्ट है। सीमा पार से आ रही है AK-47 और RDX हैंड ग्रेनेड की खेपें। AK-47 RDX से दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश करने की तैयारी है। यह षड्यंत्र लगातार चल रहा है। सिख फॉर जस्टिस की एक्टिविटी पर भी पैनी निगाह है। सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल के खिलाफ भी इनपुट्स मिले हैं। पन्नू के इशारे पर एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, ऐसी सूचना भी मिली है। अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ साथ स्पेशल सेल। और 15 अगस्त से पहले लाल किले में मिले कारतूस को लेकर भी सनसनी है। पुलिस जांच के दौरान 2 पुराने कारतूस बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान एक सर्किट बोर्ड भी मिला है। लाल किले में कारतूस और सर्किट बोर्ड मिलने की फोरेंसिक जांच शुरू हो गई है। बरामदगी के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दोनों कारतूस डैमेज्ड भी हो सकते हैं। वहीं सर्किट बोर्ड को लेकर पुलिस को अंदेशा है कि शायद ये किसी पुराने कार्यक्रम में लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन लाल किले में कारतूस बरामद होना, सर्किट का मिलना, ये हैरान करने वाला है। हर साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और इस बार कार्यक्रम से पहले इस तरह की चीजें मिलना लाल किले की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। कुछ दिन पहले ही लाल किले की सुरक्षा
सुरक्षा को लेकर एक ड्रिल भी की गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक डमी बॉम्ब लेकर लाल किले के अंदर पहुंच गई थी और इसके 2 दिन बाद 5 बांग्लादेशी भी लाल किले में एंट्री करते वक्त पकड़े गए थे। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। लाल किले में भी जो सुरक्षा है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। इस वक्त हम लाल किले पे मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं, जो सेना के जवान हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर जो लाल किला है उसकी जांच की जा रही है। उसकी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान पता चला है कि 2 जो कारतूस हैं पुराने, वो यहाँ लाल किले के परिसर से बरामद किए हैं। जब लाल किले की तलाशी की जा रही थी, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जब वो उसकी तलाशी कर रही थी, उस वक्त ये दोनों कारतूस जो हैं वो यहाँ पर जो है वो बरामद हुए। और ये खबर वाराणसी से है। पीडीए की पाठशाला चलाने वालों पर एक्शन होगा। 2 सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हुकूलगंज इलाके में पाठशाला चलाने का आरोप है। शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि दोनों सपा नेताओं पर आरोप है कि पीडीए की पाठशाला के जरिए बच्चों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी ने थाने में दर्ज कराई है। दरअसल वाराणसी में 4 अगस्त को हुकूलगंज इलाके में इस पीडीए की पाठशाला का आयोजन किया गया था। यहां आप देख रहे हैं पीडीए की पाठशाला के आयोजन के वक्त की तस्वीरें, और इसमें ए फॉर आजम खान जैसा ककहरा वर्णमाला सिखाने की कोशिश की गई थी और इसी बात को लेकर सपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। और उत्तर प्रदेश के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे तो संभल पुलिस लाइन में कार्यक्रम के दौरान कुछ बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी। इस दौरान सीएम इन बच्चियों से बात करते और चॉकलेट गिफ्ट करते नजर आए। पाकिस्तान से खबर, बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत पीओके में आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया गया था। अब फिर से भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने नापाक साजिश रची। बहावलपुर में फिर से आतंकी मसूद जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए टेरर फंडिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको पहले ही मालूम है कि जो लोन के तौर पर पाकिस्तान को मिली हुई राशि थी, उसका इस्तेमाल उसने इन आतंकवादी संगठनों को रिसरेक्ट करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए किया है और अब इसकी क्वार्टर बनाने के लिए पैसों की फंडिंग में जुट गया है। वो पहले से उसको वैसे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन और पैसे उसे चाहिए। इसके लिए आतंकी मसूद का एक खाका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। आतंकी संगठन बनाने में किसने और कितना पैसा दिया है, इसका पता लगाने की बात अजहर ने की है। वो कह रहा है कि एक सूची बनाओ और ये देखो कि किसने कितना डोनेट किया है। आतंकी मसूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें वो आज से ही टेरर फैक्ट्री खड़ा करने में जुट गया, इस बात का ऐलान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही आतंकी मसूद अजहर बौखलाया और बिलबिलाया हुआ है। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में जो कार्रवाई की थी, उसमें जैश के हेडक्वार्टर समेत कई आतंकी संगठन तबाह हुए थे। और अब खबर सीधे हरियाणा के सोनीपत से देखिए। सोनीपत में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। मर्डर के 1 साल बाद इस बात का खुलासा हुआ है। मृतक का फोन ऑन होने से पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 10 जुलाई 2024 को पति को मौत के घाट उतार दिया था और कोई सबूत नहीं होने की वजह से बीते 1 साल से मामले की जांच रुकी हुई थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब मृतक का फोन अचानक ऑन हुआ तो पुलिस लोकेशन के सहारे एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती चली गई और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी। सोनीपत में ये जो हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में जरा ये डिटेल देख लीजिए। पत्नी सोनिया और रोहित के बीच में अवैध रिश्ते थे, जिसका पति प्रीतम प्रकाश विरोध करता चला आ रहा था। प्रीतम और सोनिया के बीच विवाद होने लगा था और इसके बाद सोनिया ने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर प्रीतम की हत्या की साजिश रची। सोनिया ने प्रीतम को बात करने के बहाने गन्नौर बुलाया और पत्नी सोनिया के फोन के बाद पति प्रीतम गन्नौर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद सोनिया ने रोहित के साथ मिलकर प्रीतम की हत्या कर दी और शव को नाले के पास फेंक दिया। 10 जुलाई 2024 को पुलिस को प्रीतम प्रकाश का शव बरामद हुआ था। उसके बाद पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई। 1 साल बाद जब रोहित ने प्रीतम का मोबाइल गलती से ऑन किया, तब पुलिस को रोहित के गांव जाजी में होने का लोकेशन मिला और फिर यहां पहुंचकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट बता रहे हैं, तो वो वाइफ उसकी यहाँ आ गई थी, उसने अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाया, प्रेम प्रकाश को, और प्लानिंग करके फिर ये हत्या की गई। और अब आपको गुजरात के अहमदाबाद लिए चलता हूं, जहां सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी